तो अगर आप भी किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप से लोन लिए हो और आप फंस चुके हो और आपके पास कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो रहा पैसों का, या फिर कोई भी चीज़ें हैं अगर, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपकी सारी टेंशन दूर होने वाली है। लेकिन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, पहले चीज़ दो लोगों के लिए नहीं है। पहले जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे जो सैलरीड हैं, इनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न क्या है मैं आपको वो क्लियर कर दूँ। जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता है कि सबको लोन मिलेगा नहीं, कुछ ही ऐप से उन्होंने लोन लिया होगा। तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि आप डेट ट्रैप में ना फंसें, क्योंकि डेट ट्रैप बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एक दो ही ऐप से शायद लोन लिया होगा, तो अभी वहीं पे रुक जाएं और कोई तीसरी चौथी ऐप्स ट्राई ना करें, बिकॉज आपको लगेगा कि यार मेरा जाएगा क्या इसमें, तो आपका सिविल स्कोर जाएगा दोस्तों। और जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं सिविल भी चेक होता है आज के समय में। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आप लोन ले भी रहे हैं ना, तो आप तभी लें जब आपको लगे कि मैं पेमेंट कर दूंगा, अदरवाइज़ लोन ना लें। अपने दोस्तों से सपोर्ट लें, अपने फैमिली मेम्बर से सपोर्ट लें, लेकिन स्टूडेंट्स हैं जितना हो सके लोन अवॉइड करें। हाँ, अगर आप कहीं काम कर रहे हो, ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो, कोचिंग्स पढ़ा रहे हो, तो आपके पास कहीं से पैसे आ रहे हैं, देन उस केस में आप ये चीज़ कर सकते हो। और कहीं से साइड इनकम कर रहे हो तो आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरा जो सैलरीड हैं, सैलरीड क्लास वाले सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरीड वालों को लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। कोई भी सैलरी स्लिप देता है, इनकम प्रूफ देता है ना, तो उसको लोन बहुत ही जल्दी भर के ऐप आज के समय में प्ले स्टोर पे हैं जो सैलरीड को लोन देती हैं। तो सैलरीड वाले क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक ऐप से लोन लिया, उनकी कोई प्रॉब्लम थी, ख़त्म हुई, तो फिर कभी दोबारा नई प्रॉब्लम आती है तो उनके मन में वही चीज़ें चलती हैं कि यार कहीं ना कहीं लोन ऐप से लोन ले लेते हैं या दूसरे लोन ऐप से ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि एक ऐप का लोन चुकाने के लिए यार मेरे पैसे तो ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं किसका पेमेंट कैसे करूँ, चलो दूसरी ऐप ट्राई करते हैं, तो दूसरी ऐप से लेते हैं। तो इस तरह करते करते एक दलदल में फंस जाते हैं, एक डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो लेकिन मैं अगर बताऊँ आप अगर आप सैलरीड हो तो आप एक प्लान बनाओ। प्लान कैसे बनाओ कि जो भी हाई इंटरेस्ट वाली ऐप हैं उनका पहले लोन क्लोज करने के लिए सोचो। और अगर आपके पास एक साथ 3, मान लो आपने 4 ऐप से लोन लिया है, 4 का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, 2 इस महीने पेमेंट करो, 2 अगले महीने पेमेंट करो। अल्टरनेट डेज में भी ऐसे करते जाओगे, क्लोज करते जाओगे, तो यहाँ पे आप मतलब इससे निकल जाओगे। हाँ, ये ज़रूर है कि 3 महीने से ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट ना करें, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्टर हो जाओगे, फिर आपके सैलरी स्लिप का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भी आपकी सैलरी स्लिप है सैलरीड हो, वो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपका सिविल वैसे भी ख़राब हो चुका होगा। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जिनकी जॉब चली गई है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका बिजनेस ठप हो चुका है, वो लोग जो परेशान हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पहली चीज़ तो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? जो भी डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, जिनका बिजनेस ठप हो चुका है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिफ़ॉल्टर हो चुके हो ऑलरेडी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप फ्री हो, अब आपको जब पेमेंट करना हो आप तब पेमेंट करो। कंपनी कोई जो जेल में आपको नहीं डालेगी, कोई कोर्ट केस आपको नहीं होगा, कोई पुलिस आपके घर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने किसी तरह का स्कैम नहीं किया हुआ है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। और इसके बारे में एक काम ज़रूर करना है दोस्तों कि आपको कंपनी को मेल लिख करके ये चीज़ें पहले से क्लियरली बता देना है। अदरवाइज़ उनके पास वो तो रहे ना कि हाँ, हमारे जो बारोवर है उसने बता रखा है ये चीज़, हमें पता है। तो अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हो दोस्तों, देन उस केस में आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कंपनी का एक रिकवरी टीम होता है दोस्तों, कंपनी का एक रिकवरी सिस्टम होता है। इसके थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट उनको रिकवरी करनी ही होती है, उनको मैसेजेस कॉल करने ही होते हैं, वो कंपनी ही डिसाइड करती है। ऐसा कोई एक रिकवरी एजेंट ख़राब नहीं होता, मैं पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूं। वो भी एक इंसान ही होता है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है पैसे के लिए, उसको भी अपना घर चलाना है। तो दोस्तों उनको भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जो टीम लीडर होता है उसके द्वारा प्रेशर दिया जाता है। जब उसके पास प्रेशर आता है तो वो बारोवर पर प्रेशर डालता है, ठीक है। तो इनका पूरा सिस्टम ही ऐसा है बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों कि आपको लगेगा कि रिकवरी एजेंट कितने ख़राब होते हैं, बट एक्चुअल में रिकवरी एजेंट से ज़्यादा ख़राब कंपनियां होती हैं, क्योंकि कंपनी ही फोर्स करती हैं रिपेमेंट के लिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको फोर्स किया जा रहा है, तो मैं पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूं कि उनका सिस्टम ही ये चीज़ है। आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आज के समय में सही नहीं है तो आपको स्ट्रेस लेने से इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको पूरा फ्री रहना है। अगर आप इग्नोर कर सकते हो कॉल, अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंपनी को चीज़ बता रखी है,
उसमें टाइम ज़रूर मेंशन कर देना कि आप इस टाइम तक पेमेंट कर दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं मेंशन करोगे ना तो फिर ये आप लोग को टॉर्चर करते रहेंगे। टाइम ज़रूर मेंशन कर देना कि मैं इतने टाइम पेमेंट करूँगा, मेरे पास इतने टाइम तक पैसे आ जाएंगे, देन पेमेंट करूँगा। ये चीज़ अगर जाएगी तो उस टाइम तक हो सकता है एजेंट भी ना आए। बट एजेंट तो कुछ ही कंपनियों के आते हैं लोन ऐप्स के केस में, नावी के आ सकते हैं और किस्त के आ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो लोन ऐप्स जैसे क्रेडिट भी हो गया और भी बहुत सारी जो ऐप्स हैं उनके एजेंट घर भी नहीं आते हैं। तो आपको क्लियरली पता होगा, हमने कई सारे वीडियो में बता रखा है किसके एजेंट घर आते हैं, किसके एजेंट घर नहीं आते, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है आपको, अगर आप सैलरीड तो आपको ट्राई करना है क्लोज करने का, कोई नया लोन नहीं लेना है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो डिफ़ॉल्टर ऑलरेडी हो चुका है, उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे जब चाहे तब लोन क्लोज कर सकता है और सेटलमेंट का ऑप्शन भी उसके लिए खुल जाता है। 3 से 4-5 महीने का डिफ़ॉल्ट हो जाता है। कंपनी ऑलरेडी आपको आगे से आके अप्रोच करती है भाई कि अगर आपका 2 लाख का लोन है तो 1 लाख 1.5 लाख में सेटल करा लो। लेकिन उसके लिए भी आपको बात करनी होती है, उसके लिए भी आपको मिनिमम आप जितना चाहते हो उतने में सेटल करेगी कंपनी। उसके लिए उनको यकीन होना चाहिए कि हाँ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो ऐसे केसेस में ये हो सकता है। क्या कॉन्टैक्ट में कॉल करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों कि आज के समय में NBFC रजिस्टर्ड अगर कॉन्टैक्ट में कॉल करेगी तो वो सीधे सीधे यहाँ पे RBI के पास जाएगा। आपको RBI पे कंप्लेंट करनी है और उससे पहले आपको कंपनी के जो ग्रीवियंस पोर्टल है उसमें कंप्लेंट करनी है। ये स्टेप्स अपनाने हैं। इसके बाद डेफिनेटली आपका जो भी मानहानि हुई है वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है ना। और रही बात यहाँ पे कि क्या हमें कोई जेल होगी या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। पहली चीज़ तो ये बता दूँ, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है मैं भी गलत हूँ फ्यूचर में, बट जो भी अभी तक पास्ट में हुआ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी आपने किस ऐप से लोन लिया कमेंट करके इसका ज़रूर नाम बताइएगा। चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों हमने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम बहुत सारी अपडेट्स जो वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते हैं वो हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देते हैं। और अब हमने बहुत सारे फॉर्मेट भी दे रखे हैं, जैसे कि अगर आपको कंपनी को मेल लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट हमने टेलीग्राम पे दे रखा है। हाँ वो मैसेज थोड़ा ऊपर रहेगा दोस्तों, तो थोड़ा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। काफ़ी पहले मैंने वो अपडेट करा था, फिर मैं अभी नया अपडेट कर दूँगा। उसमें हमने रखा है अगर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आप कैसे मेल लिख सकते हो। मतलब डिफरेंट चीज़ें हमने वहाँ पे डाली हुई है टेलीग्राम पे। और बहुत बार क्या होता है कि यूट्यूब ना नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है बहुत सारे वीडियोस का, तो इसीलिए हमने टेलीग्राम क्रिएट किया हो। क्योंकि अगर आप उसमें ज्वाइन रहोगे तो आपके पास वो नोटिफिकेशंस भी आते रहेंगे और आप अप टू डेट भी रहोगे। तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक से अगर ओपन ना हो तो आप सीधे टेलीग्राम पर जाएँ और सर्च करें फाइनेंस वाला ऑफिशियल। ये सर्च करेंगे तो हमारे मिल जाएगा चैनल। 360 मेंबर है दोस्तों, पब्लिक चैनल है, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आपने किन ऐप से लोन लिया उसका नाम ज़रूर कमेंट करके बताएं।